कट्टर ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार केजरीवाल। और उन्होंने जिक्र किया वीडियो टेप जो जारी हो रहे थे सत्येंद्र जैन के, उसका मुझे लगता है उन्होंने जिक्र किया कि इसकी नैरेटिव बीजेपी की तरफ से जो सेट करने की कोशिश की गई, शायद वो इनके अनुसार और जो रुझान है उसके अनुसार भी उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो ये जो झगड़ा हो रहा है इसकी बात हम करते रहेंगे, मगर इस बीच जो संजय सिंह का बयान आया है, ये जो नैरेटिव सेट करने वाली बात है, क्या बीजेपी इसमें चूक गई? कुणाल, देखिए, नैरेटिव सेट करने में मुझे नहीं लगता है। देखिए, नैरेटिव क्या होता है, दो तरीके की चीज़ें होती है कि लोगों में चर्चा का क्या विषय है। हम और आप उस वीडियो पर चर्चा हम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, उसमें पॉजिटिव करें निगेटिव करें, वो नैरेटिव होता है क्या कि पब्लिक के बीच में एक ऐसा सुर्रा छोड़ दिया जाए कि सुर्रे पे लोग चकल्लस लें, मजा लें, कर रहे थे क्या कि अरे देखो ये कैसी फिजियोथेरेपी है जिसमें बाल में चंपी हो रही है, ये कोई फिजियोथेरेपी होती है, तो लोग बात कर रहे थे। तो ये कोशिश जो की बीजेपी को, आप ये समझ लीजिए 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, कोई 2-4-5 साल की नहीं है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी जो हमें नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, हारा हुआ दिखाई वो पड़ रही है बीजेपी। लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस नीचे जाना था कि 60-70 सीटों पर लटक जाएगी, और केजरीवाल साहब ने तो कहा था 20 सीटें लिख करके दी थी उन्होंने, 20 सीटों पे आ जाएगी, तो वो स्थिति नहीं आई है। तो वो स्थिति क्यों नहीं आई? क्योंकि एक तरीके से उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो कि मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जो उससे उम्मीद की जा रही थी उससे कहीं, खासतौर पर मुस्लिम इलाकों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरी जो चीज है, जो महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात पर बहुत फोकस कर रहे थे, गुजरात में घूम रहे थे। उन्हें लगा था दिल्ली में तो हमें कोई हरा नहीं सकता है, दिल्ली में स्थिति इतनी मजबूत है। और जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुए थे उस दिन जो आम आदमी पार्टी के सूत्र भी बताते हैं कि 200 से प्लस उनका आंकड़ा जा भी रहा था। ऐसा नहीं है क्या कि बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस थे तो उसकी कोई वजह नहीं थी। जो उनका इंटरनल सर्वे था उसमें 200 से ऊपर का आंकड़ा दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे कैंपेन ने रफ्तार पकड़ी और फिर जब आम आदमी पार्टी को रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं बीजेपी कैचिंग अप किया है, पकड़ रही है, पीछे से आकर के वो हल्ला कि जब विधानसभा चुनाव में गुजरात के फर्स्ट फेज की कैंपेनिंग खत्म हुई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक रोड शो करने के लिए बीच में 2 घंटे के लिए अहमदाबाद गए। दूसरे फेज की कैंपेनिंग, फर्स्ट फेज के बाद दूसरे फेज की कैंपेनिंग करने के लिए नहीं गए गुजरात, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां मुश्किल हो रही है। आरडब्ल्यूएस से मीटिंग कर रहे हैं, कारोबारियों से मीटिंग कर रहे हैं, कुछ रोड शो भी उन्होंने किए। तो ये तमाम चीजें उनको ये लग रहा था, ये आभास हो गया था कि हमारे लिए थोड़ी मुश्किल चुनौती जो है यहां बढ़ रही है, यहां बीजेपी कहीं नहीं हमें खिसका दे। और अगर ये जो उल्टा आंकड़ा कहीं उलट जाता, अभी तो फिर भी एक तरीके से उनकी बहुमत भी दिखाई पड़ रही है, उनकी जीत दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर ये आंकड़ा कहीं उलट जाता, थोड़ा सा ही अंतर है, तो आंकड़ा अगर उलट जाता तो फिर बहुत फजीहत होती, दिल्ली में सरकार चलानी मुश्किल हो जाती। तो ये एक बड़ा मसला था, तो इसीलिए उन्होंने यहां पर कैंप भी कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में जाते हैं तो कनेक्ट करते हैं, अगर नहीं जाते हैं तो क्या सिर्फ पोस्टर पर दिखने से अरविंद केजरीवाल कनेक्ट करेंगे? ये थोड़ा एक बड़ा सवाल अब आकर के लोगों के बीच और हमारे बीच भी आके खड़ा हो गया। तो कुमार जी, आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी की तरफ से लगातार नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, सत्येंद्र जैन की वीडियो रिलीज किए गए, उसी का कारण था कि जो आम आदमी पार्टी सुपर कॉन्फिडेंट थी कि उनकी 200 सीटें तक आ सकती हैं, और अरविंद केजरीवाल का पूरा जो रुझान, जो रुख था वो गुजरात की तरफ ज़्यादा था, वो ज़्यादा समय वहाँ व्यतीत कर रहे थे। मगर बीच में थोड़ा खेला पलटा और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में भी समय देना पड़ा, और उसका असर भी जो बीजेपी को लिए कहा जा रहा था कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और बीजेपी 20 सीटों पर अरविंद केजरीवाल के अनुसार और तमाम एग्जिट पोल्स के अनुसार 50-60 के इर्द गिर्द रहती, वो 100 तक पहुंच गई। तो ये नैरेटिव कहीं ना कहीं बीजेपी की इज्जत बताने में कामयाब रहा। जो उम्मीद की जा रही थी कि बहुत पिछड़ जाएंगे, वो उतना नहीं पिछड़ पाए। संजय जी, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, कहीं हद तक ये बात सही है, क्योंकि अगर केजरीवाल अहमदाबाद छोड़ के, गुजरात छोड़ के अगर यहाँ नहीं आते तो शायद स्थिति कुछ और होती है। जो बीजेपी ने जो अपना प्रचार का जो सिस्टमेटिक ढंग से बनाया, एक के बाद एक आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करी, चाहे वो सत्येंद्र जैन के मार्फत हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के थ्रू हो, या और भी इश्यूज थे जो उस पर घेरने की कोशिश की, तो उनको लगने लगा था केजरीवाल जी को कि अगर मैं कहीं अगर वहाँ नहीं गया, दिल्ली में मेरी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई, तो स्थिति कुछ और हो सकती है। और वो कहीं हद तक सही भी है, जो कुणाल जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, मैं उससे सहमत हूँ। तो यही कारण है कि केजरीवाल जी ने रोड शो किए, कैंडिडेट्स के साथ मिलकर किए, मनीष सिसोदिया को भी साथ साथ बोला कि तुम भी लगो।